जिले के 6 विधानसभाओं में 31 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म की जांच के बाद 1 और 2 नवंबर को प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म उठाने का समय रखा गया था, जिसमें 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक लगभग जिले के 6 विधानसभाओं में से 7 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए गए, जिसमें से लगभग 88 प्रत्याशी 6 विधानसभाओं में चुनावी मैदान में थे और 14 प्रत्याशियों के 6 विधानसभाओं में नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए थे, जिसके अनुसार लगभग 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। उसके बाद 1 और 2 नवंबर को 7 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र उठाने के बाद अब महज 67 प्रत्याशी ही 6 विधानसभाओं में चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 के अनुसार जिले के 6 विधानसभा में लगभग 88 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे, जिसमें से 14 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त हो गए थे। उसके बाद जिले के 6 विधानसभाओं में 7 प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन फॉर्म उठा लिया गया। इसके अनुसार अब जिले में 6 विधानसभाओं में 67 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं, जिसमें फॉर्म उठाने वाले प्रत्याशी के नाम ये है। यदि बात करें 31 अक्टूबर को बालाघाट विधानसभा में लगभग 22 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 2 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म निरस्त हो गए थे, जिसमें सुरेश आम आदमी पार्टी से और मौसम हरिणखेड़ी भाजपा के फॉर्म निरस्त हुए थे। अब महज 20 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में विधानसभा से बचे थे। नामांकन फॉर्म की जांच के बाद नामांकन फॉर्म उठाने जाने का क्रम शुरू हुआ, जिसमें 1 नवंबर और 2 नवंबर को 3 बजे तक बालाघाट विधानसभा क्रमांक 111 से 3 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया है। उसमें सोमेश्वर उइके, दीपक पिंचा और चैनाली बिसेन शामिल है। अब विधानसभा से मात्र 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस की अनुभव मुंजारे, बहुजन समाज पार्टी से कमल किशोर राहुत, भारतीय जनता पार्टी से गौरी शंकर बिसेन, आम आदमी पार्टी के शिव जायसवाल, बहुजन मुक्ति पार्टी के जितेंद्र गोयल, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के दिनेश, नेशनल वर्ल्ड लीडरशिप पार्टी के मोहन कुमार राउत, जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार पटले, मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी के अधिवक्ता सत्यप्रकाश सुल्केन, निर्दलीय प्रत्याशियों में अजय विशाल विशन इत्यादि शामिल हैं। वाराणसी विधानसभा में अभी तक 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे, जिनका नामांकन फॉर्म की जांच प्रक्रिया में किसी का भी नामांकन फॉर्म निरस्त नहीं किया गया। इस हिसाब से वाराणसी विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े थे। 1 और 2 नवंबर को वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से किसी ने भी प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन फॉर्म नहीं उठाया, तो 2 नवंबर को एक प्रत्याशी मुकेश बंसोड़ ने नाम वापस ले लिया है। अब वाराणसी विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी से अजाबलाल शास्त्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जायसवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से विक्की पटेल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के डीलेंद्र पगरे, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बहुजन मुक्ति पार्टी के इंजीनियर हीरालाल भगत, निर्दलीय प्रत्याशियों में चुन्नीलाल दुआरे, दीपक पिंचा और मनोज मेहरबान, मनोज लिल्लारे और डॉक्टर रामलाल मसराम आदि शामिल हैं। कटंगी विधानसभा में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किंतु एक प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त हो जाने के बाद कटंगी विधानसभा में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। 2 नवंबर को किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नामांकन फॉर्म नहीं उठाया गया, जिसके अनुसार कटंगी विधानसभा में 12 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। उनके नाम है बहुजन समाज पार्टी के उदय सिंह पंचेश्वर गुरुजी, भारतीय जनता पार्टी के गौरव सिंह पारदीप, आम आदमी पार्टी के इंजीनियर प्रशांत भाऊ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बोध सिंह भगत, समाजवादी पार्टी के महेश सहारे, बहुजन मुक्ति पार्टी के सदाशिव हरिणखेड़े, निर्दलीय प्रत्याशियों में केसर विशेन, भरत मुलकराज आनंद, मोनेन्द्रम मिश्रीलाल डहरवाल, मुलकराज आनंद शामिल है। विधानसभा लांजी में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें किशोर समरीते, करण सिंह नगपुरे, राजकुमार नागेश्वर का नामांकन निरस्त हो चुका था। इसके अनुसार अब लांजी विधानसभा में महज 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किंतु 1 और 2 नवंबर को किसी ने भी लांजी विधानसभा से अपना नाम निर्देशन पत्र नहीं उठाया। अब इस अनुसार लांजी विधानसभा से महज 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उनमें बहुजन समाज पार्टी से अशोक मरठे, भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार कर्रा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हिना लिकेराम कावरे, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के बसंत कुमार बोपचे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के मोतीराम बिसेन, निर्दलीय प्रत्याशियों में ओम प्रकाश उर्फ ओम एडे, चुन्नीलाल सदाराम हरदेव, ज्योति ईश्वरी उमरे शामिल है। परसवाड़ा विधानसभा की बात करें तो परसवाड़ा विधानसभा में कुल 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किंतु 5 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जाने के बाद अब महज 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे थे और सोमिल भगत और रामकिशोर रणगिरे ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके अनुसार अब कुल 9 प्रत्याशी चुनाव में शामिल है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के मधु भगत, भारतीय जनता पार्टी के रामकिशोर नानुकावरे, आम आदमी पार्टी के शिवशंकर यादव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कंकर मुंजारे, निर्दलीय प्रत्याशियों में ओम प्रकाश पटेल, जीवन सिंह टेकाम, पुष्पेंद्र पटले, ब्रजलाल टेकाम, मुकेश बघेले भी शामिल है।
विधानसभा बैयर में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 3 प्रत्याशी के फॉर्म निरस्त हो गए, जिसमें योगेंद्र उइके कांग्रेस, आनंद सिंह मरावी निर्दलीय और कोमल सिंह निर्दलीय के फॉर्म निरस्त हुए थे। अब महज 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। एक प्रत्याशी सुखसिंह नेताम ने फॉर्म उठाने के बाद अब कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे। उनमें भारतीय जनता पार्टी के भगत सिंह नेताम, कांग्रेस के संजय उइके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अशोक मशीद धुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के फतेह सिंह कमलेश, निर्दलीय प्रत्याशियों में जिलन सिंह कोड़ापे, दीपक उइके, बुधराम धुर्वे, रोशनी तिलगाम, सोनल सिरसाम, संजय मशराम शामिल है। 2 नवंबर के 3 बजे नामांकन फॉर्म उठाने के बाद अब सभी 6 विधानसभा के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिस अनुसार अब 3 नवंबर से सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया जाएगा।